TNT स्पेशल में आज बात करेंगे सावन, शिवम और सुंदरम की। शिव भक्ति का महीना सावन चल रहा है और इस पवित्र महीने में देश भर में महादेव की भक्ति के अनोखे रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। जहां उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा चल रही है तो वहीं जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा। भोलेनाथ की यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु लगातार शामिल हो रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भक्तों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है क्योंकि अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से रुकावट के चलते जो कि रोक दी गई थी, शुरू हो गई है। अमरनाथ में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कल मौसम खराब होने की वजह से यात्रा को रोका गया था, लेकिन आज मौसम ठीक हो गया। उसके बाद एक बार फिर से यात्रा को शुरू किया गया। यानी मौसम की तमाम चुनौतियों के बावजूद भक्तों का जोश लगातार हाई है, भक्तों का उत्साह देखा जा रहा है। कांवड़ यात्रा में भक्तों का ना गर्मी की परवाह है, उनको ना बारिश की परवाह है। हर भक्त भोले की भक्ति में पूरी तरह से लीन है। या कहीं सावन के महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति का सावन बरस रहा है। जगह जगह श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के साथ गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, आस्था की इसी यात्रा पर निकले कांवड़िए अपनी अपनी कांवड़ों से ऐसे अनोखे अंदाज में सजाकर उनको लाए हैं, देखने वाले बस देखते ही रह जाएंगे। कांवड़ भक्तों की आस्था का प्रतीक तो बनी ही हुई है, साथ ही इनका आकर्षण खींच रही है। अगर आप हरिद्वार से दिल्ली की तरफ सड़क मार्ग से चलेंगे, भोले का अद्भुत संसार तो दिखेगा ही। कांवड़ के अनोखे रंग भी देखने के लिए मिल जाएंगे। लाल और केसरिया रंग की कांवड़, भगवान शिव और हनुमान को समर्पित कांवड़, शक्ति और माता को समर्पित कांवड़, बुलडोजर वाली कांवड़, तरह तरह की कांवड़ सबको अपनी तरफ आकर्षित करती जा रही है, हैरान भी करती है। देवघर से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ और कांवड़ियों के अनेकों रूप देखने के लिए मिल रहे हैं। शिव भक्ति की दिव्य तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। कांवड़ मार्ग पर राम मंदिर के दर्शन। कांवड़ यात्रा में दिखे केदार के नाथ, कहीं नंदी पर सवार हो भोले चले हरिद्वार, तो कहीं गौरी संग भक्ति में नाच रहे नटराज। मेरे मन को भागे रमझुहारा। शहर शहर पहुंच रही भोले की सवारी। कांवड़ियों के स्वागत की पूरी है तैयारी। आस्था का रंग है, सावन की उमंग है और शिव भक्ति की तरंग है। हर साल सावन के महीने में देश के अलग अलग इलाकों से कांवड़ यात्रा की अनोखी तस्वीरें आती हैं। कांवड़ यात्रा का अद्भुत उत्साह नजर आता है। महादेव के मतवाले अपनी अपनी आस्था के अनुसार एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ तैयार करवाते हैं। जब अपनी खास कांवड़ के साथ ये भोले कांवड़ मार्ग पर उतरते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। इसी तरह कांवड़ मार्ग पर इन दिनों अयोध्या की तस्वीर साकार हो उठी है। कांवड़ियों का एक जत्था राम मंदिर के मॉडल वाली कांवड़ सजाकर यात्रा पर निकला है। रास्ते में जिसकी भी नजर इस कांवड़ पर पड़ती है, वो जिस भी काम से निकला हो, इस कांवड़ को आंख भर देखने के लिए थमता जरूर है। कांवड़ लेके जा रहे हैं, राम मंदिर मॉडल बनवाया है और हर साल लेके जाते हैं हम। राम मंदिर ही लेके जाते हैं? नहीं, चेंज करते हैं। ये राम मंदिर तो इस बार है। राम मंदिर ले जाने के पीछे मन में क्या आया? नहीं, जैसे अयोध्या में राम लल्ला स्थापित हुए हैं तो हमने भी सोचा कि कांवड़ बनवाई जाए इसके लिए। हम बस कांवड़ ले जाते, भोले बाबा पसंद करते, हमारे जो काम है वो पूरे हो जाए, जो हमारे साथ दुख तकलीफ है वो पूरी हो जाए, हमारी वो ठीक हो जाए सारी।
कोई विशेष प्रेरणा है इसको लेके? कोई विशेष प्रेरणा हमारे मन में भोला बसता है, हम भोले के मन में बसते हैं। इसी तरह कावड़ मार्ग पर सावन में केदारनाथ धाम की झांकी भी दिख रही है। मानो पर्वतराज हिमालय के केदार श्रृंग में विराजे केदारनाथ सावन का उत्सव मनाते मतवाले भक्तों के बीच स्वयं उतर आए हों। कौन सी कावड़ लेके जा? 8वीं कावड़ है सर, 8वीं। केदारनाथ की कावड़ लेके? जी जी, केदारनाथ की पहली बार है। पहले हम दूसरे तरह की ले जाते थे, इसी तरह की झांकी वाली, ये पहली बार बनवाई है। बनवाया केदारनाथ की कावड़ ले जाते? केदारनाथ का अच्छा लगा ये मंदिर, इसलिए मन में था। केदारनाथ की पहली है, वैसे 30 सालों की बात है। इससे पहले कितने की कावड़ ले गए? इससे पहले सब भुल्ला ले गए हैं, पूर्वैसी ले गए हैं, जल भी ले गए खाली। तो वहीं कई कावड़ियों ने अपनी यात्रा के लिए नंदी पर सवार महादेव की अद्भुत झांकियां भी तैयार करवाई हैं। कावड़ में हमने नया ही बनाई है, पूरी महादेव लाए अब की बार बड़े बड़े। कितनी लागत आई होगी कावड़ की? इसमें आगे 3-4 लाख रुपए। कैसे, कितने लोग हैं? सब साथ में चल रहे हैं? 20 आदमी है हम टोटल। कैसे लेके जा रहे हैं इसको कावड़? पैदल लेके जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर भक्तों में हर बार ऐसा ही उत्साह दिखता है। हर जत्थे की कोशिश ये रहती है कि उनकी कांवड़ सबसे अलग, सबसे खास नजर आए। इसी कोशिश के तहत कुछ झांकियों में तो महादेव और पार्वती के रूप में सजे कलाकार झूमते भी दिख रहे हैं। हर साल इसी तरह करोड़ों शिव भक्त कांवड़िए गंगा जल लाने के लिए पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं और फिर गंगा जल लाकर अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक करते हैं। इस पवित्र यात्रा के लिए कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले शहरों में भी खास तैयारियां की जाती हैं। इस बार राजधानी दिल्ली में भी कांवड़ियों के लिए खास तैयारियां की गई हैं। कांवड़ियों के स्वागत के लिए शहर के मुख्य मार्गों पर 17 द्वार बनाए गए हैं। 2 दिन का समय जब लाखों कांवड़ियां जो है दिल्ली में प्रवेश करेंगे, लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा मुख्य और आकर्षण का जो केंद्र बना है वो है ये भव्य द्वार। जो ये भव्य द्वार आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं अप्सरा बॉर्डर का दिखा रही हूँ, दिल्ली यूपी बॉर्डर में जो है, और ये सबसे अहम पड़ाव माना जाता है क्योंकि यहाँ से लाखों कांवड़ियां जो है वो दिल्ली में प्रवेश होते हैं जल लेकर। और आप ये द्वार जो देख रहे हैं, इस तरीके के तकरीबन 17 द्वार जो है वो दिल्ली एनसीआर में बनाए गए हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर रखे गए हैं, और जो बाकी के द्वार है वो महादेव के नाम पर जो है वो बनाए गए। और आप इनकी खासियत देखेंगे, ये एक अलग से, ये कुंभ की तर्ज पर जो है बनाए गए। जिस तरीके से कुंभ में भक्तों के स्वागत के लिए बड़े बड़े द्वार बनाए गए थे, उसी तरीके से आपको इसी तरीके के द्वार इस बार दिल्ली एनसीआर में कांवड़ियों के स्वागत के लिए नजर आने वाले। इनमें से 12 द्वार 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग के नाम पर बनाए गए हैं। इसी क्रम में दिल्ली के ISBT बस अड्डे पर ओंकारेश्वर द्वार बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं आपको ISBT टर्मिनल की तस्वीरें दिखा रही हूँ, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा बस अड्डा है। और यहाँ पर भी जो है एक बड़ा सा द्वार बनाया गया है। जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि खास इंतजाम जो है स्वागत द्वार के किए गए हैं। जिस तरीके से कुंभ की तर्ज पर कुंभ में आपको स्वागत द्वार जो है वो दिखाए गए थे, वहीं दिल्ली एनसीआर में आपको इसी तरीके से 17 द्वार जो है वो नजर आने वाले हैं। इसी में से एक द्वार मैं आपको दिखा रही हूँ जिसका नाम है ओंकारेश्वर द्वार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर जो है द्वार बनाए गए हैं, उनमें से एक ये ISBT टर्मिनल का एक मुख्य द्वार, जो कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए दिल्ली सरकार ने बनाया है। बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद शहर की सीमा पर जाकर कांवड़ियों का स्वागत करेंगी। इससे पहले कांवड़ मार्ग की तरह ही देश की राजधानी भी फिलहाल कांवड़ यात्रा के रंग में रंगी नजर आ रही है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और दिल्ली से मनीषा लड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कांवड़ के पावन अवसर पर 10 लाख की कांवड़ धूम मचा रही है। हाइड्रोलिक सिस्टम से बनी इस कांवड़ में शिव शंकर के रुद्र अवतार की मूर्ति खुद खड़ी होती है, उसके माथे से आग निकलती है, डमरू खुद ब खुद बजने लगता है। भगवान शंकर का रुद्र अवतार को इस अनोखी कांवड़ को देखने के लिए मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर लोगों का हुजूम लग गया था। बताया जाता है कि कांवड़ 10 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई थी। इस कांवड़ के साथ 22 लोगों की टोली चल रही है और दिल्ली के उत्तम नगर तक जा रही है।
टोली के लोगों का कहना है कि अनोखा कांवड़ प्रतिदिन 30 किलोमीटर का सफर तय करता है। सावन माह में कांवड़ मेले के दौरान मुजफ्फरनगर भगवान शिव शंकर के रंग में पूरी तरह रंग गया। एक तो ये शहर हरिद्वार और दिल्ली के बीच स्थित है, इसलिए इस शहर से होकर लाखों कांवड़िए और कांवड़ गुजरते हैं, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम लगा रहता है। कांवड़ मार्ग सजी धजी कांवड़ों की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ ही आस्था का वो रंग देखा जा सकता है जिसे देखने वाले श्रद्धा से नमन करते हैं। कई कांवड़िए अनोखे प्रण और संकल्प के साथ बेहद कठिन यात्रा पर निकले हैं। एक छोटा सा बच्चा है, दो अपने बड़े भाई की जीवन रक्षा के लिए भोलेनाथ को धन्यवाद कहने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ा है। वहीं विदेश में नौकरी करने वाला एक भक्त छुट्टी लेकर कांवड़ यात्रा करने आया है। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो 12 साल में 12 ज्योतिर्लिंग के अभिषेक का प्रण लेकर आगे बढ़े हैं। सबका अपना अपना मनोरथ है, उसे साधने के लिए महादेव को मनाने का तरीका भी अपना अपना है। शिवो भूत्वा शिवम जयेत, यानी शिव की पूजा शिव बनकर करो। कांवड़ यात्रा इसी कहावत को चरितार्थ करती है। जिन महादेव ने कभी जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, उनकी भक्ति के लिए उनकी ही तरह कठोर तप, संकल्प और समर्पण की यात्रा से गुजरने का नाम है कांवड़ यात्रा। लेकिन समर्पण के साथ ही भक्ति का एक और रूप है सेवा का। आस्था की इस यात्रा में कई कांवड़िए शिव भक्ति के साथ साथ मन में सेवा और समर्पण की वही ज्योत जलाए हैं। ऐसा ही एक शिव भक्त है नन्हा सा कृष्णा, जो छोटी सी उम्र में बड़े संकल्प की यात्रा कर रहा है। कृष्णा की उम्र महज 10 साल है और वो यूपी के शामली का रहने वाला है। कृष्णा दंडवत कांवड़ यात्रा कर रहा है। दरअसल कृष्णा के बड़े भाई शिवम को कैंसर था। कृष्णा ने महादेव से भाई को ठीक करने की मुराद मांगी और महादेव ने पूरी कर दी। बस फिर क्या था, छोटा सा कृष्णा इस कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। इस कांवड़ को हम अपने भाई की वजह से लाए हैं। बड़ी यात्रा है। मेरे भाई का कैंसर था, हमने बोले से उनका था कैंसर हट जाएगा, मेरा भाई का कैंसर हटेगा। ये वजह में कुछ नहीं है, मेरा भाई ठीक है, मैं ऐसा चलूंगा। कृष्णा की यात्रा कितनी मुश्किल है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको जरा आंकड़ों को समझना होगा। हरिद्वार से शामली की दूरी 119 किलोमीटर है। हर 1 किलोमीटर में 4 फीट का कृष्णा लगभग 800 दंडवत करता है। यानी 119 किलोमीटर की यात्रा में कृष्णा को लगभग 97,000 दंडवत करने होंगे। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे वीडियो गेम और चिप्स चॉकलेट से आगे नहीं सोचते, उस उम्र में कृष्णा ने अपने भाई के लिए कैसा कठोर संकल्प लिया है। बोले की दुआ से मैं ठीक हूँ, मैं कैंसर था मेरा, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो मैं ठीक हुई। तो हम कांवड़ लेकर आ रहे हैं, मेरे भाई ने मन्नत मांगी थी। मेरे भाई की 10 साल की उम्र है, मेरा भाई दंडवत यात्रा लगा, निष्ठा पीढ़ी यात्रा। सावन के महीने में कांवड़ मार्ग पर ऐसी तस्वीरें खूब दिख रही हैं। ये हरियाणा के रघुबीर हैं, कई सालों से दुबई में काम करते हैं। रघुबीर सावन के महीने में कांवड़ यात्रा करने के लिए दुबई से भारत आए हैं। दुबई में काम करता हूँ, स्पेशल सावन के महीने में आया हूँ कांवड़ लेने के लिए। कांवड़ लेके आ रहा हूँ, कांवड़ लेने के बाद चढ़ाते गंगा जल दुबई जाऊंगा मैं। रास्ते की मुश्किलों से रघुबीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस लौटने से पहले अपना मनोरथ पूरा कर लेना चाहते हैं। सबसे बढ़िया योगी जी, मोदी जी ने बहुत सहयोग किया है। देखो हिंदुओं के लिए हर लाइट रोड के ऊपर, माइक सुविधा, खाने पीने की हर जगह पूरा शिविर बढ़िया है एकदम। हरिद्वार से चले थे कि यहाँ तक पता ही नहीं चला, घर जैसा काम है भाई साहब, हर चीज की सुविधा है। ऐसे ही अनूठे संकल्पों के साथ देश दुनिया के कोने कोने से लाखों कांवड़िए धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचे हैं।
उनके भगवा वस्त्रों और रंग बिरंगे कावड़ों के मेल से हर की पैड़ी पर आस्था की अद्भुत रंगोली सज गई है। कावड़िए पूरी श्रद्धा के साथ मां गंगा की आराधना कर उनसे जल ले जा रहे हैं ताकि अपने अपने शहरों में जाकर महादेव को ये गंगा जल अर्पित कर सके। ऐसा ही एक जत्था MP के उज्जैन से आया है। इन कांवड़ियों ने 12 साल में गंगा जल से 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने का संकल्प लिया है। इस बार ये हरिद्वार से देवघर तक की यात्रा करने वाले हैं। तिल्लोर खुर्द से आए हम, मध्य प्रदेश के पास में इंदौर में गांव है तिल्लोर खुर्द। वहाँ के सभी किसान के बेटे ये महाकाल मैराथन कांवड़ यात्रा के नाम से हम हर जगह 12 ज्योतिर्लिंग को ये माँ गंगा का जल से जलाभिषेक करने की तैयारी में थे। पिछले चौथी यात्रा हमारी इस बार हुई है। पिछली हमने 3 यात्राएं कर चुके हैं और ये चौथी यात्रा हमारी आज यहाँ हरिद्वार से लेकर झाड़ी वैजनाथ झारखंड के लिए हम यहाँ से निकले हैं। और 110 लोगों का जत्था है, सभी किसान के बेटे हैं और जन जन तक यही संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि जो सावन के महीने में महादेव का जो कुंभ आता है महापर्व की तरह मनाएं और सनातन धर्म के लिए और सनातन धर्म की जय जयकार के लिए ये सबको प्रसारित करें। ये इस जत्थे की चौथी कावड़ यात्रा है। इससे पहले वो 3 मैराथन कावड़ यात्रा कर चुके हैं। खास बात ये है कि इनकी मैराथन यात्रा एक बार शुरू होने के बाद कहीं रुकती नहीं। कावड़ को थामने वाले हाथ जरूर बदलते रहते हैं, लेकिन यात्रा नहीं थमती। हम पहली यात्रा करी हमने हरिद्वार से उज्जैन महाकाल, दूसरी यात्रा हमारी थी गंगोत्री से रामेश्वरम और तीसरी यात्रा हमारी यहाँ से थी हरिद्वार से श्री सेलम मल्लिकार्जुन और ये चौथी यात्रा हरिद्वार से झाड़ी वैजनाथ के लिए पूरे 110 लोगों का जत्था यहाँ से निकला है। कितनी लंबी यात्रा है? और ये 1400 किलोमीटर की यात्रा है। 1400 किलोमीटर की यात्रा है और इसमें हमको 140 घंटे का समय लगेगा। किस तरह से जाएंगे सर? मैराथन हमारी रनिंग चलती रहेगी, दौड़ती रहेगी। 20-20 लोगों का जत्था है। 20 लोग 12 घंटे चलाएंगे, फिर अगले 20 लोग 12 घंटे चलाएंगे और फिर अगले 20 लोग 12 घंटे चलाएंगे। शिव भक्तों का ऐसा ही एक जत्था महाराष्ट्र के अकोला से कावड़ यात्रा पर निकला है। 20 नौजवानों का ये जत्था अकोला से केदारनाथ तक की 1500 किलोमीटर की कावड़ यात्रा कर रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से पवित्र जल लाकर ये सावन के आखिरी सोमवार को अकोला के आराध्य देव राजराजेश्वर शिवलिंग का जलाभिषेक करने का मनोरथ लेकर चले हैं। कमाल की बात ये है कि आस्था और समर्पण की इस यात्रा में ये अपने साथ बजरंगबली वाली कावड़ लाए हैं। ये भक्त अकोला से खुद कावड़ लेने आए हैं, तो वहीं फरीदाबाद के गांव से कावड़िए डाक कावड़ के जरिए गंगा जल उठाने गोमुख जा रहे हैं। इन दिनों डाक कावड़ों का पिछले कुछ सालों से जोर बहुत ज़्यादा है, जिसमें पैदल नहीं चलना होता है, या तो गाड़ी में चलना होता है या फिर दौड़ना होता है। और डाक कावड़ का एक और सिस्टम है कि इसमें निर्धारित समय किया जाता है, जिसमें 24 घंटे 48 घंटे जहाँ से भी जल उठाया जाता है, हरिद्वार गोमुख जहाँ से भी जल उठाया जाता है वहाँ से निर्धारित समय के अंदर आना होता है। डाक कावड़ का चलन कितना ज़्यादा है इसका एक उदाहरण ये है कि फरीदाबाद के जिस गांव में हम खड़े हैं, झाड़ सेंतली इसका नाम है, और यहाँ से 5 डाक कावड़ जल लेने के लिए जा रही हैं। डाक कावड़ निकल रही है तो पूरा गांव मानो भक्ति में आकंठ डूबा है। पूरे गांव में उत्सव का माहौल है। कावड़ यात्रा में सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए प्रार्थना का अपना अपना तरीका, लेकिन सबकी मंजिल एक है। महादेव के दर तक जाना है और आस्था का जल चढ़ाना है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, बागपत से मनुदेव और फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने इलाके के शिव मंदिरों की तरफ जा रहे हैं। इन कांवड़ियों के स्वागत और आराम को लेकर जगह जगह खास तैयारी देखने के लिए मिल रही है। कहीं कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, कहीं लंगर और कहीं आराम के लिए शानदार टेंट भी यहाँ पर लगाए गए हैं। कांधे पर कांवड़ और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए भोले के ये भक्त निकल चुके हैं अपने अपने शिवधाम के लिए, जहां पहुंचकर ये कांवड़िए पवित्र गंगा जल से महादेव का जलाभिषेक करेंगे।
गंगाजल भरने के लिए सबसे ज्यादा कांवड़िए देवभूमि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहां इनके स्वागत और सत्कार के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक रखी है। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भोले के इन भक्तों पर कराई जा रही है। और तो और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन शिव भक्त कांवड़ियों के चरण धोकर उनका स्वागत किया। कांवड़ियों के स्वागत की ऐसी ही तस्वीर यूपी के हापुड़ से भी सामने आई। यहाँ कांवड़ रूट पर तैनात पुलिस वाले इन शिव भक्त कांवड़ियों को न सिर्फ खाने पीने का सामान बांटते दिखाई दिए, बल्कि पैदल चलकर आ रहे इन कांवड़ियों की देखभाल भी कर रहे हैं, जिससे भोले के ये भक्त काफी खुश हैं। उधर देश की राजधानी दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा रूट पर कांवड़ियों के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, कई कांवड़ शिविर भी लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि इस बार राजधानी में 376 कांवड़ शिविर लगाए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा हैं। कांवड़ियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए इस तरीके के जो रास्ते हैं उनका बंदोबस्त किया गया। आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर के बीच की आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किसी तरीके से यातायात को भी कोई दिक्कत ना हो। जो ट्रैफिक लगातार आ रहा है, चाहे वो दिन हो, शाम हो या रात हो, किसी तरीके से ट्रैफिक बाधित ना हो, उसके लिए ऐसे रास्ते जो है वो बनाए गए। इस बार जो सबसे ज्यादा मुख्य और आकर्षण का जो केंद्र बना है वो है ये भव्य द्वार। जो ये भव्य द्वार आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं अप्सरा बॉर्डर का दिखा रही हूँ, दिल्ली यूपी बॉर्डर में जो है, और ये सबसे अहम पड़ाव माना जाता है क्योंकि यहाँ से लाखों कांवड़िया जो है वो दिल्ली में प्रवेश होते हैं जल लेकर। और आप ये द्वार जो देख रहे हैं, इस तरीके के तकरीबन 17 द्वार जो है वो दिल्ली एनसीआर में बनाए गए हैं। जगह जगह लगे इन कांवड़ शिविरों में खाने पीने, मेडिकल और आराम का शानदार इंतजाम किया गया है। गुड न्यूज टुडे की टीम भी ऐसे ही एक शिविर में पहुंची, जहां भोले के इन भक्तों की आवभगत के लिए हर जरूरी चीज नजर आई। आपको दिखाऊं तो हर एक सुविधा का जो है वो ध्यान रखा गया है, चाहे फिर वो इनके शौचालय की बात हो, स्नान घर की बात हो, चाहे सेवा की बात हो या फिर आपको चिकित्सा सेवा की बात हो। हर तरीके की सेवा जो है आपको पूरी तरीके से नज़र आने वाली है। अल्पाहार सेवा आपको यहाँ मिलेगा, भंडार घर आपको यहाँ मिलेगा। तो हर एक तरीके की सेवा के इंतज़ाम इस बार कांवड़ियों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किए गए हैं। अगर चिकित्सा विभाग में आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे वो सेवा भी नज़र आएगी। जो फर्स्ट एड होता है, किसी तरीके को हाइड्रेशन की दिक्कत है या कोई जख्म है जिसको सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत है, वो यहाँ आकर अपना इलाज करवा सकता है। हर तरीके की जो दवाएं है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है, ताकि किसी तरीके की जो भी उनको दिक्कतें हैं, जितने भी कांवड़ यात्रियाँ जो दिल्ली में प्रवेश किए हैं जल लेकर, कोई भी समस्या आ रही तो उनका इलाज जो है तुरंत हो सके। इस साल कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलने वाली है। यानी इन 12 दिनों तक कांवड़ यात्रा के रूट पर आस्था और भक्ति का ऐसा ही अद्भुत मंजर दिखाई देने वाला है। हरिद्वार से अंकित शर्मा, हापुड़ से देवेंद्र शर्मा और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन में आस्था भक्ति की ऐसी बयार घाटी में बह रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। इसी बीच ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जो आपको दिखा रहे हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए एक और खुशखबरी है, वो ये कि अमरनाथ पर खराब मौसम की वजह से जो ब्रेक लग गया था वो हट गया है। आज से फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। दरअसल घाटी में भारी बारिश की वजह से गुरुवार को अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन मौसम में थोड़ा सुधार आने के बाद एक बार फिर से यात्रा को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। हालांकि इसी बीच भक्तों में उत्साह की कोई कमी नहीं। भारी बारिश के बीच में शिव भक्तों पर महादेव की पूरी कृपा देखी जा सकती है। महादेव की भक्ति में पूरी तरह से वो लीन है, जिसे जहां जगह मिली वहां रुके और महादेव का जयकारा लगाते हुए मौसम ठीक होने के बाद यात्रा में आगे बढ़ चले। मौसम की चुनौतियों को पार करते हुए बाबा बर्फानी के भक्त उनके दर्शन करने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। भोले बाबा की नगरी में मैं सभी श्रद्धालु को निवेदन करता हूँ कि जो भोले बाबा की यात्रा है
उसमें बहुत सारी श्रद्धालु आज दर्शन कर रहे हैं। मैं पूरे भारतवासियों को मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी इस दर्शन का लाभ लो और पूरे मौज मस्ती के साथ यहाँ पे आए। इस कार्यक्रम में पूरे भक्त और जोश के साथ चल रहे और पूरी इंडियन आर्मी इसका बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग 70 लोगों का जत्था है, इटावा से एक साथ आए थे, जिसमें कुछ लोग आगे निकल गए हैं, कुछ लोग पीछे हैं और अब हम लोग बाबा बर्फानी के चरणों में पहुँच गए हैं। बाबा बर्फानी की असीम कृपा से हम लोग हर साल आते हैं और लगभग हमारा जत्था 9 साल से आ रहा है और हमारा ये चौथी बार है। और बाबा बर्फानी की कृपा ऐसी ही बने रहे और यूँ ही शक्ति देते रहे बाबा बर्फानी।